नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। कल ही हमारे देश में यह अनाउंसमेंट की गई कि वेदांता फॉक्सकॉन के साथ मिलकर हमारे देश में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लेआउट करेगा जिसमें 1,54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वेदांता इतनी बड़ी कैपिटल इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद करेगा। सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आखिर यूज कहाँ होते हैं। ये स्मार्टफोन जो आप देख रहे हैं इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। ये जो आप डिजिटल कैमरा देख रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंबशन व्हीकल्स, इन सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अगर हम बात करें स्मार्टफोन यूजेज की तो हमारे जो वर्ल्ड है उसमें 1.5 बिलियन के आसपास स्मार्टफोन यूजर्स हैं। ये 2007 से लेकर 2021 तक 20% की एनुअल CAGR से 14 सालों में बढ़े, विच इज अ मैसिव CAGR। द एडॉप्शन ऑफ स्मार्टफोन हैज बीन वेरी हाई, राइट। मेरे पास आज की डेट में शायद 2 स्मार्टफोन है। 10 साल पहले एक भी नहीं था और उसके 10 साल पहले फोन भी नहीं हुआ करता था किसी के पास। द एडॉप्शन हैज बीन सो फास्ट। इवन इफ वी टॉक अबाउट लैपटॉप्स एंड डिजिटल कैमराज, इट हैज बीन मैसिव। हमारे पास लगभग 1.5 बिलियन स्मार्टफोन्स आज की डेट में, मतलब 150 करोड़ से ऊपर स्मार्टफोन्स हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। डेटा यूजेज की बात करूं तो वो 40% की CAGR से बढ़ा है। जो इंटरनेट डेटा की बात करूं पिछले 5-7 सालों में, दैट हैज इंक्रीज बाय द पेस ऑफ 40% पर एनम। तो हम पास्ट की बात कर लिया हमने, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमने ट्रांजिशन देखा है अपने जीवन में, राइट। किस तेजी से हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज कर रहे हैं। आगे जाके भी कहीं ना कहीं जो इतना ह्यूज डेटा फ्लो है हमारी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए यूज जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें सेमीकंडक्टर्स की और यूसेज देखी जाएगी। 5G का फुल पोटेंशियल जो है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी अटेन्ड बाय द ईयर 2035, राइट। और इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि $13 ट्रिलियन की गुड्स और सर्विसेज की मार्केट क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं इससे 2,30,00,000 जॉब्स दुनिया भर में क्रिएट होंगी। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की भी बात करें, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की आगे एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बात करें जितने भी ये गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के CEOs है, राइट। इवन इफ यू टॉक अबाउट ट्विटर एंड अदर कंपनीज, टैलेंट की कमी हमारे यहाँ नहीं होगी बिकॉज इंडिया से ही ये लोग पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे मास्टर्स करते हैं और वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, राइट। तो हमारे पास टैलेंट की कमी तो नहीं होगी, बट फिर भी क्यों नहीं हो पाया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी, जो इंडिया में आज की डेट में यूज़ होते हैं, सिर्फ 8% डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होते हैं। 92% जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर बाहर से होके हमारे पास आते हैं। एक गार्टनर का डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे हुआ था जिसमें यह माना गया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में जिनको कंप्यूटर की यूसेज अच्छे से आती है, विच इज फॉलोड बाय UK एंड द US एंड नॉट इवन चाइना, जबकि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सो क्लियरली हमारे पास स्किल की कमी तो नहीं होगी। तो फिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया था। चलिए बात करते हैं जो भी चैलेंजेस रहे हैं हमारे देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट एक बिल्कुल कंस्ट्रेंट था, बट उसके बावजूद भी, स्किल होने के बाद, लेबर होने के बाद भी हमारे यहाँ प्लांट्स नहीं लग पाए। इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी की भी बात आती है। जैसे चाइना, हम वियतनाम की बात करें, वहां पे जो मैन्युफैक्चरर्स होती हैं चिप, वहां पे काफी कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। पास्ट में हमारे यहाँ हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर्स ने 2019 में गुजरात में प्लांट लेआउट करने की कोशिश की थी 30,000 करोड़ के, 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, बट फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने उनका प्लान रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट नहीं करे हैं। JP ने भी IBM के साथ UP में सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान तो चालू किया था, बट उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ करना पड़ गया था क्योंकि JP की डेट कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने बहुत उधार ले रखे थे और ग्रुप फंक्शन नहीं कर पा रहा था। इसी प्रोजेक्ट में 34,000 करोड़ लगने थे, तो ऑफ कोर्स JP इसको कैसे ऑनर कर पाता। तो कहीं ना कहीं 2016 में उनको बैक ऑफ ही करना पड़ गया। अब आगे बात करते हैं एग्जैक्टली मेजर चैलेंजेस क्या रहे अभी तक जिनको लेकर इंडिया में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई सेमीकंडक्टर्स को लेकर। सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। जैसे हमने बात की अभी हमने बात की JP एसोसिएट्स की, तो उनको 34,000 करोड़ का प्लांट लगाना था। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर्स को 30,000 करोड़ का प्लांट लगाना था। और अभी जो वेदांता फॉक्सकॉन की पार्टनरशिप है उसमें 1,54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लग रही है। सो क्लियरली इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी लगती है। वेदांता की मार्केट कैप ही 1,20,000 करोड़ के आसपास है और इसमें इन्वेस्टमेंट 1,54,000 करोड़ यानी 1,54,000 करोड़ की लगने वाली है। सेकेंड रीज़न इसका ये है कि एक चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ना काफ़ी सारे गैलन्स लगते हैं
प्योर वाटर के, और इंडिया में इस क्वांटिटी में प्योर वाटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। तीसरी बात करें तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का इशू था। पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कितने सारे मीम्स चलते थे, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट सिटीज़ लाइक यूपी, जहाँ पे जेपी इसको मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहा था, वहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटीज़ के इश्यूज़ हुआ करते थे, राइट। और उसके बाद कॉन्स्टेंट एक प्रेशर था हमारे ऊपर ग्लोबल प्लेयर्स से, जैसे चाइना था, जिनका होम ग्रोन चिप बिल्डिंग प्रोग्राम था और काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाते थे। बट फिर चाइना +1 हुआ, और जैसे ताइवान और चाइना के बीच में जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसके चलते कहीं ना कहीं यूएस ने भी ये प्लान किया कि वो सेमीकंडक्टर्स खूब सारे बनाएंगे, और ये इंडिया में पहला ऐसा बड़ा प्लान है जो अनवील किया गया है। सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग से हमारे देश को क्या फायदा होगा, ये जानना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी जो सेमीकंडक्टर्स मार्केट है ना इंडिया में, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $15 बिलियन टू $63 बिलियन बाय 2026, 4x जंप इन 4 years। आप देखिए कितना रैपिड इंक्रीज होने वाला है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसको मीट कर जाए इस डिमांड को, तो कितना अच्छा होगा ना हमारी कंट्री के एटमॉस्फेयर के लिए। इट विल हेल्प अस इन पेविंग द पाथ फॉर एन आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिमांड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी ने यह भी बोला है, इस सेमीकंडक्टर प्लांट से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी हमारे देश में। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें जो सेमीकंडक्टर्स करें, तो $555.9 बिलियन थी 2021 में, विच इज प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड $727 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2027। तो अगेन दिस मार्केट इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो एट अ गुड स्पीड। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1.15 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर्स यूनिट शिप हुई थी अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2021। तो कहीं ना कहीं इसका शेयर भी इंडिया को देखने को मिल सकता है आगे जाके, अगर हम सेमीकंडक्टर्स अच्छे से मैन्युफैक्चर करते हैं तो। फॉक्सकॉन कौन है? फॉक्सकॉन यानी हॉन हाई प्रिसिजन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 22nd नंबर पर रैंक करती है फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट। इट इज अ ताइवानीज बेस्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप जो दुनिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयर्स है, एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ न्यू टाइपी सिटी इन ताइवान। इस सेक्शन में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, और आखिर इस शेयर में जो प्राइस मूवमेंट देखी गई क्या वो वैलिड है? आप कहेंगे शेयर प्राइस मूवमेंट तो बिल्कुल वैलिड है कनन, क्यों वैलिड नहीं है? आप बताइए ना। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट मैन्युफैक्चर होने वाला है, हमारा देश आत्मनिर्भर बनने वाला है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्यों ना बढ़े ये शेयर? लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है। वेदांता लिमिटेड ने अपने प्रेस रिलीज में 14 फरवरी 2022 को अपनी वेबसाइट पे ये कहा था कि वेदांता और फॉक्सकॉन एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, जिसमें वो लोग सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन 16 फरवरी 2022 को वेदांता लिमिटेड ने ये भी बीएसई पे डिस्क्लोजर दिया कि वेदांता लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है वो ये करने नहीं वाली, ना उसकी कोई सब्सिडरी डाउनस्ट्रीम सब्सिडरी है जो ये काम करने वाली है, बल्कि वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वेदांता लिमिटेड नहीं करेगी। तो इससे कोई बेनिफिट जो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को होगा वो अक्रू नहीं होगा, राइट। तब भी शेयर कल 13% तक बढ़ा, जबकि निफ्टी ने 0.37% डाउनसाइड की क्लोजिंग दी। और अगर मैं बात करूं आज की भी, तो 10:15 बजे 15 सितंबर तक निफ्टी 0.2% के आसपास डाउन था, जबकि इनका शेयर 2% ऊपर था। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अब बात करते हैं इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक इशू की। जब इनका शेयर 62-63 रुपीस तक वेदांता लिमिटेड का चला गया था कोविड लोज में, तो प्रोमोटर ग्रुप ने ये अनाउंस किया था कि वो डी लिस्टिंग प्लान कर रहे हैं, राइट। सो इसका क्या मतलब है कि जब शेयर प्राइस गिरा था, राइट, तब प्रोमोटर ग्रुप ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और कंपनी को, पब्लिक शेयर होल्डर्स को बोला टाटा बाय बाय, हम कंपनी डीलिस्ट कराने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एलआईसी इसमें इन्वॉल्व था, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उसमें एलआईसी का भी एक मेजर स्टेक है। सो एलआईसी ने ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और कहीं ना कहीं पब्लिक शेयर होल्डर्स का भी पैसा बच गया। क्या आप जानते हैं इस शेयर ने लगभग 441 रुपीज़ का हाई टच किया है, 62 रुपीज़ के लो मारने के बाद 442 रुपीज़ का 52 वीक हाई है इस शेयर का। तो कहीं ना कहीं जो आपका 70-80 रुपये में मामला निपट जाता डी लिस्टिंग के बाद, वो आप 441 की उसमें असल वैल्यू थी, या शायद और भी है इसमें शेयर्स में, वी कांट से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें एक्चुअल शेयर वैल्यू क्या है, बट वो 70-80 रुपये के प्राइस पे आपका डीलिस्ट हो सकता था। सो दिस इज अ बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू दैट हैज बीन डिस्कस्ड। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में? क्या हम देश को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे सेमीकंडक्टर चिप्स जो आज तक हम खुद मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पाते थे? क्या आप वेदांता लिमिटेड का शेयर खरीदने वाले हैं?
मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि आपने आखिरी तक वीडियो देखी है तो आपके लिए एक बोनस है। हमारी वेबसाइट www.learnpersonalfinance.in पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस क्लब, और इन सब का कॉम्बोज भी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा। और उसके ऊपर भी आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लॉन्च 25 कूपन कोड यूज़ करें। ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। सो ज़रूर विजिट कीजिएगा www.learnpersonalfinance.in, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी फ्री कम्युनिटी तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।